होगी। आज हम BTC के हवाले से देखेंगे, बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे, बाकी क्रिप्टो मार्केट को ओवरऑल देखेंगे। आगे मज़ीद मार्केट डंप कर सकती है, फंडामेंटल कितने क्या इफेक्ट आगे आ सकता है, और बाकी टेक्निकल बेसिस पे मार्केट कहाँ से रिवर्सल, एक अच्छा जो रिवर्सल है वो कहाँ से एक्सपेक्टेड है। डोमिनेंस भी देखेंगे BTC की, वो कहाँ पे है, और आगे मज़ीद हम इसमें क्या देख सकते हैं। मज़ीद गिरावट आएगी बिटकॉइन में, या यहाँ से ही जो है मार्केट की प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट करेंगी और फिर यहाँ से मार्केट अपना न्यू ऑल टाइम हाई 80-85 हज़ार की तरफ जाएगी। हाविंग भी बड़ी नज़दीक है, तकरीबन 5 दिन आज बाकी हैं और तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और बाकी अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ एनालिसिस या बाकी लर्निंग से रिलेटेड आपके साथ जो भी वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँ मैं, वो आपको टाइमली मिल सकें। अच्छा जी, BTC अगर फ़िलहाल देखा जाए तो 64,326 पे ट्रेड कर रहा है। लो जो मार्केट ने लगाया वो तकरीबन 60,771 के आसपास का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से H4 में मैंने अभी ये चार्ट ओपन किया, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लिया है। ये लेवल था यहाँ से जहाँ से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक किया है, ठीक है। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था, यहाँ से ब्रेक हुआ है। उससे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, बाकी मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने गई, फिर नीचे आ गई, फिर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था इसको ब्रेक किया। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये करंट स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखा जाए तो ये तकरीबन बनता है जी, ये कब का था जी, 2 अप्रैल का, ठीक है। 2 अप्रैल को मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किया था, और उसके बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ से गिरी है तो ये लो लगाया मार्केट ने तकरीबन 64,000 के आसपास का, और फिर यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। जो मार्केट यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो जो ब्रेक करके नीचे आई थी, दोबारा उसी में जाती है, फिर यहाँ से जो ट्रैप करती है, इंड्यूसमेंट कंप्लीट करती है, और फिर दोबारा रिवर्सल लेके नीचे आती है। अब ये वाला स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया और ये वाला भी, दोनों ब्रेक हो गए हैं। दोबारा मार्केट यहाँ से जाके रिवर्सल लेती है। अब आगे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में अगर डोमिनेंस का, सबसे पहले मैं आपको डोमिनेंस थोड़ी सी बता देता हूँ इसके हवाले से। डोमिनेंस को देखा जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके नीचे आ रही है, तकरीबन 57% का इसने हाई लगाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये था जी नवंबर 2023 का हाई था इसका डोमिनेंस का, एंड सेम यहाँ पे भी ये हाई लगाया था मार्केट ने फरवरी में, 28 फरवरी को। और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी बिटकॉइन के डोमिनेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये एक रेजिस्टेंस काम कर रही थी यहाँ पे, एज अ रेजिस्टेंस ये एरिया एक्ट कर रहा था 55% वाला, ठीक है। बिटकॉइन के डोमिनेंस का बता रहा हूँ, 55% वाला जो एरिया था ये एज अ रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रहा था। मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे जाती है, कब जाती है, तकरीबन 2023 के दोबारा देख लेते हैं दिसंबर में। फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे कब जाती है, फरवरी 2023 में। फिर टेस्ट करने जाती है मार्च 2024 में, एंड उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट ने यहाँ से यू शेप पैटर्न में इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अपना हाई लगाती है विच इज़ 57%। 57% बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे इसका हाई लगता है, जो कि लास्ट इसकी 55% थी, इसका ये ब्रेक होती है। अब आपको मैंने हमेशा बताया कि मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस पे होगी, कोई भी चीज़ है, चाहे वो स्टॉक है, इंडेक्स है, इसके अलावा कोई फॉरेक्स पेयर है, क्रिप्टो है, कुछ भी है, जब वो रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक करती है और एकदम से इस तरह मोमेंटम वाली कैंडल से ब्रेक करती है, तो मार्केट हमेशा क्या चीज़ छोड़ के जाती है नीचे, फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाती है, इम्बैलेंसमेंट क्रिएट करके जाती है। अब वो इम्बैलेंसमेंट फिल करने मार्केट ने नेचुरल मूव अगर देना है तो डेफिनेटली दोबारा उस एरिया को टेस्ट करना ये ज़रूरी होता है। तो दोबारा मार्केट टेस्ट करेगी, कंसोलिडेट करती है, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम पे मिलता है, तो इट मीन्स के मार्केट के दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अब की बार मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस वैसे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी आपको देखने को मिल रही है। 55% वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक होती है, 57% का हाई लगता है, दोबारा मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, राइट। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लाइक H1 पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब H1 के अंदर देखें, जो मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू गैप का,
तो यहाँ पे देखें ये कुछ फेयर वैल्यू गैप तकरीबन यहाँ से लेके तो यहाँ तक बनता है H1 की बेस पे देखा जाए तो इसका जस्ट हाई मीट हुआ है और अभी दोबारा मार्केट यहाँ पे खड़ी है। मैं एक्सपेक्ट कैसे कर रहा हूँ बिटकॉइन के डोमिनेंस को कि तकरीबन मार्केट दोबारा यहीं पे इस तरह से ये जो एरिया है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। बिटकॉइन के डोमिनेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है और ये जो लेवल है 55% वाला ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर तो मार्केट इस पे आके यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप फिल करके और ऊपर जाती है, क्लोजिंग यहाँ पे जस्ट एक विक लगती है, ठीक है, विक नीचे यहाँ पे लगती है बट क्लोजिंग उसकी यहाँ पे होती है, ठीक है, क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है और मार्केट इस एरिया को इस तरह होल्ड करती है तो बिटकॉइन के डोमिनेंस मज़ीद यहाँ से बढ़ेगी और जब भी डोमिनेंस बढ़ेगी तो दोबारा से BTC के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें मैं दोबारा आपको D1 पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया जो कि तकरीबन यहाँ तक बनता है, यहाँ से लेके मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका हाई टेस्ट कर लिया है इस फेयर वैल्यू गैप का। अब नेचुरल जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक बनती है, इस लेवल तक 55% वाले लेवल तक यहाँ तक रिट्रेसमेंट बनती है इसकी। अब मैटर ये करेगा अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर यहाँ पे इसको सस्टेन करती है, इस एरिया को ऐसे यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करती है और इसको ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेंथ पे मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फंडामेंटल्स मार्केट में एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस टाइम, जो एक टेंशन चल रही है, वार सिचुएशन चल रही है, उसमें कोई बेहतरी के हालात अगर आपको नज़र आते हैं, उसमें सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती है, वार पे जो है कंट्रोल किया जाता है, एक चैप्टर क्लोज होता है जंग का, तो तब तो ठीक है मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगी। यहाँ पे गोल्ड की बात नहीं कर रहा, गोल्ड तो जाहिर सी बात है वार की वजह से वो ऊपर ही जाता है। कमोडिटीज़ जो है वो हमेशा बुलिश उनमें मोमेंटम आपको देखने को मिलता है जब भी वार की सिचुएशन होती है। कल जब मार्केट ओपन होगी तो आपको गोल्ड वगैरह में जो गैप अप देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है वही बुलिश रैली गोल्ड में आपको देखने को मिल सकती है। तो यही चीज़ होती है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार होती है। अब अगर मार्केट इसको 55% को होल्ड कर लेती है तो तब तो ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसी एरिया में बिटकॉइन कंसोलिडेट करेगा। BTC पे भी चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। अब BTC का भी बता देता हूँ, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, डोमिनेंस का थोड़ा सा समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये होल्ड कर लेता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर एक ऐसा फॉल आएगा कि फ्री फॉल जिसको कहते हैं, मतलब यहाँ पे रुकने की गुंजाइश है ही नहीं, इस एरिया में मार्केट रुक नहीं सकती। ये तकरीबन यहाँ 53% बनता है, 52% पे भी रुकने का चांस नहीं है। अगर मार्केट कहीं जाके सपोर्ट लेती है तो यहाँ पे 51% के आसपास कहीं पे जाके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट के कुछ रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं, बट डिपेंड्स के वॉल्यूम आता है, मोमेंटम आपको नज़र आता है तब। अगर यहाँ से भी मार्केट इसको सस्टेन नहीं करती तो फिर ये वाला एरिया होगा हमारे पास लास्ट 48 से 49%। और ये BTC में बताता हूँ, अगर यहाँ तक ये डोमिनेंस BTC की यहाँ तक आ जाती है, इस तरह मार्केट का फ्री फॉल करती है, तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे BTC में आ जाते हैं। हाई देखा जाए तो तकरीबन ये 71-72 हज़ार का जो रिसेंट हाई की बात की जाए तो ये 72,000 के 74,000 के आसपास था। फिर उसके बाद ये हायर लो लगा, अगेन हायर लो लगता है, ये हाई था इसका, ठीक है, इक्वल हाइस थे इसके ऊपर से, बल्कि लिक्विडिटी भी स्वीप हुई, ये रेजिस्टेंस थी, अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पता है लिक्विडिटी होती है, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, इन लोगों के सबके स्टॉप लॉस हिट किए, दोबारा नीचे आ गई, हायर लो लगाया, कंसोलिडेट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ से 6771 के आसपास मार्केट ने लो लगाया, बल्कि इससे भी लो नीचे लो लगाया। यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तकरीबन 59 के आसपास का लो है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 60,661 शो कर रहा है, बट अगर आप बाइनांस पे या बाकी जगहों पे देखेंगे अराउंड ये 59,600 59,500 का लो BTC ने लगाया है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे ये लो शो कर रहा है, ओके। आगे देखें, मार्केट की ये एक रेजिस्टेंस थी, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। पहले तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, BTC यहाँ से सपोर्ट ले रहा था अराउंड 68, ठीक है, 68 के जो था
सॉरी 68 के जो था ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था। ब्रेक होती है सी, वही सी पैटर्न, सॉरी यू पैटर्न, और मार्केट दोबारा एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। ब्रेक होता है, दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, फिर ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, कंसोलिडेट करती है थोड़ा टाइम, और यहाँ से मार्केट गिरती है। अब यही एरिया ये सपोर्ट थी, अब ये क्या चीज़ बन चुकी है, रेजिस्टेंस। रिजेक्शन, ये सपोर्ट थी, अब ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, अब ये रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली मार्केट 64,000 पे खड़ी है, जो कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। अब मार्केट में आगे क्या सिनेरियो हो सकता है मैं आगे बताता हूँ आपको, डेली के अंदर लेके चलता हूँ और क्लियरली आपको बिटकॉइन की पिक्चर जो है वो समझाता हूँ। यहाँ पे ये एरिया जो है ये वाला देखें, ये जितना भी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको डोमिनेंस का बताया, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला एरिया यहाँ पे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से मार्केट फ्री फॉल होगी। डोमिनेंस जो बिटकॉइन की है यहाँ से फ्री फॉल होगी, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जाके कुछ सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट कर सकती है, यहाँ तक आ सकती है, फिर इसको देखेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन ही करे। और ये एक और चीज़ बता दूँ, ये जो बुलिश का रैली का प्रोसेस होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी गिरी है और अगले 1-2 हफ्तों में मार्केट दोबारा रिकवर होके 72,000, 75,000, 80,000 पे आपको BTC मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल लें, ये अपने माइंड से बिल्कुल कतन तौर पे निकाल लें कि बिटकॉइन इतना जल्दी अब रिकवरी नहीं करेगा। मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है, मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से चलती है। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेट कर सकती है। वो ड्यूरेशन 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, और ये ड्यूरेशन जुलाई अगस्त तक भी चल सकता है, जो कि तकरीबन 3-4 महीने बनते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई है, यहाँ पे जोन मार्क कर लेता हूँ मैं। ये जगह जो है ये 59,000 वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 59,000 वाले एरिया में यहाँ पे सस्टेन करती है, इसके नीचे कोई डेली की क्लोजिंग नहीं होती, डेली की या H4 की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, इसके नीचे, तो मार्केट में चांस है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर तकरीबन 64,000 से लेके, क्योंकि ये अब बन चुकी है इसकी रेजिस्टेंस, ये तकरीबन इसकी बन चुकी है सपोर्ट। अब इसी के अंदर हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करती रहे ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर से भी लिक्विडिटी उठाए, नीचे से भी लिक्विडिटी, और इसी तरह से मार्केट अगले 1-2 महीने या कुछ टाइम एटलीस्ट जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, लेट से मार्केट दोबारा आती है इसी एरिया में 59,000 वाले एरिया में और इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग मार्केट की यहाँ इस एरिया में होती है, तो फिर मार्केट यहाँ से फ्री फॉल करेगी। आगे कोई भी सपोर्ट नहीं है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है वो मैं आपको बताता। आगे हमारे पास एक डिमांड जोन आ रहा है जो कि ये वाला है, ठीक है जी। ये डिमांड जोन है तकरीबन 50,000 से लेके 52,000, 50 से 52 के, ये डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ से भी मार्केट के रिवर्सल के चांसेस मौजूद होंगे, बट जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो नीचे पड़ी है। ये मैं पहले की ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें जो स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट की वो यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पे क्लियरली समझें। अगर ये 59,000 वाला एरिया मार्केट ब्रेक कर लेती है, अभी देखें एग्जैक्टली मार्केट अपनी रेजिस्टेंस टेस्ट कर रही है 64,000 वाली। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है और ये 59,000 को ब्रेक कर लेती है और क्लोजिंग, डेली की क्लोजिंग यहाँ पे नीचे हो जाती है, तो यहाँ से BTC दोबारा BTC गिरेगा और तकरीबन ये वाला एरिया हमारे पास होगा 50 से लेके 52 के, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से मार्केट में कोई रिवर्सल का चांस हमें मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, यहाँ तक देख सकते हैं एटलीस्ट 60,000 के आसपास। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट जाएगी 85,000 क्रॉस कर लेगी, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, फंडामेंटली अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है फंडामेंटली, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कम से कम ये वाला एरिया जो है 48 से लेके, यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला एरिया 43,
42 ये हमारे पास एक डिमांड जोन आ रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट ले सकती है 48 वाले एरिया में, यहाँ पे। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से लिक्विडिटी उठा सकती है। क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि क्लियर चीज़ें समझाऊंगा, और आप देखेंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो मार्केट इससे ही आपको सेम बिहेवियर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर तो ये एरिया ब्रेक होता है 59 के, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक होता है तो फ्री फॉल करेगी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्केट जो है वो फ्री फॉल करेगी, सॉरी, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, फ्री फॉल। इस जगह से अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट इसमें आती है, अगर ये 59 के नीचे क्लोजिंग H4 या D1 में हो जाती है तो मार्केट यहाँ से जाएगी नीचे, 52,000 आगे हमारी सपोर्ट आ जाती है, 50 से लेके 52। बट लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट उठा सकती है इस तरह, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी, फिर यहाँ से देखेंगे मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, वॉल्यूम आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है नहीं। अगर सिचुएशन, जंग की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, अगर मज़ीद ये ख़राब हुए हालात तो मार्केट मज़ीद गिर सकती है, और ये फिर लास्ट जो टारगेट होगा हमारा 43,000 से 42,000, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ से अच्छी बाइंग हम कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 60,000 के आसपास लेके आ सकती है। ठीक है जी, तकरीबन 15-18 16-18 हज़ार का मूव यहाँ से हमें अच्छा देखने को मिल सकता है इस जगह से। बट फिलहाल के लिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो एरियाज मैंने आपको बताएं 59 के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है तो 50 से लेके 52 के, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे मार्केट आ सकती है, और यहाँ से मार्केट नीचे से लिक्विडिटी उठा के इस जगह पे क्लोजिंग देके इस तरह से चांस है मार्केट के दोबारा 60,000 62-64,000 तक जाने का बन सकता है। बहरहाल 59 की क्लोजिंग का आपने ख्याल रखना है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर लॉन्ग सेटअप आपने ओपन करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको H1 पे लेके चलता हूँ। सपोज करें फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ से तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ मार्केट फिलहाल अभी नीचे गिरेगी और दोबारा इसको टेस्ट करने आ रही है। मार्केट तकरीबन 60,000 को अभी टेस्ट करने आ सकती है, आज के दिन भी कर सकती है, कल भी कर सकती है। और ये 59 के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लोजिंग या कल मंडे की क्लोजिंग, कल क्योंकि वॉल्यूम भी आना है मार्केट में, आज तो इतना खासा वॉल्यूम नहीं था, वीकेंड है, वीकेंड पे आपको पता है मार्केट्स बर ऑफ होती हैं, तो आज कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। लेकिन कल की और आज की क्लोजिंग देख लीजिएगा, बाकी कल और परसों क्लोजिंग मैटर करेगी, मंडे ट्यूसडे की, और बाकी भी बाहर की जो सिचुएशंस हैं उसके हमें हालात जो है कल बेहतर तरीके से जो है वो पता चल सकेंगे कि मज़ीद जो है वो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। यहाँ तक अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको शार्ट पोजीशन छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, मैं इसका सिग्नल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एंड जिसमें हमारा टारगेट 60 के और 59 के आसपास हो सकता है, 62 के, 61 के, 60 के। स्कैल्पिंग के हवाले से तो हमने जस्ट 500 हज़ार 1500 पिप्स का मूव कैप्चर करना होता है, बट अगर इंट्राडे ट्रेड देखी जाए तो तकरीबन 60-62 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अगर आपने करनी है तो 59 के की क्लोजिंग का ख्याल रखिएगा, आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। बाकी मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डोमिनेंस मार्केट की जो है वो अपने इस ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है जहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, इस सपोर्ट से नीचे जो है ना जाए, 55% को होल्ड करे। 55% वाला जो एरिया है वो BTC की डोमिनेंस जो है, मार्केट कैप जो है बिटकॉइन की, उसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे होल्ड करती है, कंसोलिडेशन करती है, तो एक चांस हो सकता है मार्केट मजीद जो है मार्केट में वॉल्यूम वगैरह आए, मोमेंटम आए, तो मार्केट ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी अगर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी है, आपको कोई चीज़ समझ आई है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा जो अगली वीडियो में वो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।